मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। दिल्ली में राष्ट्रीय कांग्रेस नायकों की प्रेस मीट। कल बजट से पहले कर्नाटक का सीएम कुमारस्वामी ने विधायकों को करोड़ों रुपयों का लालच देकर खरीदने और साझा सरकार को गिराने के बीजेपी के राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा का ऑडियो रिलीज किया था। इसी मामले को लेकर दिल्ली में एआईसीसी स्पोक्समैन रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में प्रेस मीट करके कर्नाटक में विधायकों को खरीदकर साझा सरकार को गिराने के चलते प्रेस मीट में ऑडियो चलाकर मोदी और अमित शाह पर सवाल उठाए कि विधायकों को 200 करोड़ चुनाव के लिए 200 करोड़ और 50 करोड़ स्पीकर को खरीदने की बात पर कहा कि मोदी जी आप 450 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे। इस प्रेस मीट में कर्नाटक का कांग्रेस इंचार्ज वेणुगोपाल सहित कई नायक शामिल रहे। बीजेपी की ओर से सीएम कुमारस्वामी का ऑडियो रिलीज। कल सीएम कुमारस्वामी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीदने का आरोप लगाते हुए ऑडियो रिलीज किया था, जिसमें बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीएस येडियुरप्पा की गुरमिटकल विधायक के बेटे के साथ बातचीत का विवरण था। तो आज पलटवार करते हुए बीजेपी ने सीएम कुमारस्वामी का ऑडियो रिलीज किया है। कहा जा रहा है कि 2013 में बीजापुर के विजूगौड़ा जेडीएस पक्ष में थे, तो उनके समर्थक विजू गौड़ा को एमएलसी बनाने का निवेदन कर रहे थे, तो करोड़ों रुपयों की मांग की थी कुमारस्वामी ने। घर की छत गिरकर 4 हलाक। मामला चित्रदुर्ग जिला चल्लिकेरी तालुके के रामजोगी हल्ली में पेश आया है। रात खाना खाकर हंसता खेलता परिवार सो गया तो फिर सुबह उठ न सका। रात में अचानक घर की दीवार और छत अपने मालिक पर टूट पड़ी, जिसके कारण मां नागरत्नम्मा सहित 3 बच्चे कोमल, तीर्थ वर्धन और 5 साल यशस्विनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल चंद्रशेखर और देविका को चित्रदुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला चल्लिकेरी पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। बीजेपी राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश। कांग्रेस विधायकों को 25 करोड़ रुपयों में खरीदने, साझा सरकार गिराने की कोशिश के चलते युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलबुर्गी में रैली का आयोजन करके मोदी, अमित शाह और येडियुरप्पा के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए विधायकों की खरीदी की मजम्मत करते हुए जिलाधिकारी दफ्तर के सामने येडियुरप्पा की तस्वीर को आग लगाकर आक्रोश व्यक्त किया। बेलगाम के बिजनेसमैन राजू चंद्रशेखर से लव मैरिज करके बेलगाम की बहू बनी। राजस्थान के जयपुर में आयोजित इंडियन फैशन शो 2019 में भाग लेकर मिसेस इंडिया का खिताब जीता। देश के कई राज्यों से आए करीब 30 से ज्यादा स्पर्धियों की बीच लगातार 5 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में सबको मात देकर करीना ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब आने वाले दिनों में इंडोनेशिया के जकार्ता में होने वाले मिसेस इंटरनेशनल स्पर्धा के लिए चुनी गई है करीना। 2013 में टूर पर आई करीना को बिजनेसमैन राजू से ऐसा प्यार हुआ कि 2014 में इन्होंने शादी कर ली। अब इनकी एक बच्ची भी है। करीना बेलगाम के ट्रिनिटी कॉलेज में एमबीए पढ़ रही है और भारत की नागरिकता भी इन्हें प्राप्त है। एसीबी के शिकंजे में पंचायत इंजीनियर। बेलगाम के ओलंपिया फर्नांडिस के जमीन के उतारे में प्लॉट के मापन को लेकर गलती हो गई थी, जिसके कारण उतारे में रद्द-बदल करके सही करने के लिए अर्जी की गई थी, जिसके लिए अल्नावर के पंचायत इंजीनियर वासुदेव जोशी ने 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। फर्नांडिस ने एसीबी में शिकायत दर्ज की। रिश्वत लेते वक्त डीएसपी विजय कुमार बिस्नाली के नेतृत्व में रेड करके इंजीनियर को हिरासत में लिया गया है। मामला अल्नावर पुलिस थाने में दर्ज। कोर्ट बेली पर खिलाड़ी से हमला, आरोपी फरार। ये घटना धारवाड़ जिला अल्नावर तालुका के होल्टी कोटी ग्राम में घटी है। आरोपी नागराज बड़ीगेर ने फाइनेंस से कर्ज लेकर टाटा एस वाहन खरीदा था और कर्ज न चुकाने पर कोर्ट ने वाहन और दूसरी चीजों को जब्त करने का आदेश दिया था। जब कोर्ट बेलीफ भुडन खान, राजू और आरआर चोपड़ा वाहन जब्त करने आरोपी के घर पहुंचे तो आरोपी ने इन पर खिलाड़ी से वार किया, जिसके चलते बेलीफ जख्मी हुए हैं। मौके पर जब तक पहुंची पुलिस तब तक आरोपी हुआ था फरार।
रउडी शीटरों की परेड, एसपी की चेतावनी। कलबुर्गी में एसपी शशि कुमार ने नगर पुलिस परेड मैदान में विविध अपराधों से जुड़े 1000 से भी ज्यादा रउडियों की परेड ली। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए रउडियों को अपराध न करने की चेतावनी दी और कुछ रउडियों की हजामत करवाकर हुलिया ठीक किया एसपी शशि कुमार ने। सोशल मीडिया में पुलिस अधिकारियों का आक्रोश। पुलिस अधिकारियों ने वेतन में 30 से 35% की बढ़ोतरी को लेकर 2016 सितंबर में सीनियर पुलिस ऑफिसर राघवेंद्र औरादकर ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसको जारी करने की बात कही गई थी, मगर बजट में इस रिपोर्ट को अनदेखा करके वेतन के लिए कोई भी अनुदान नहीं दिया गया, जिसके कारण पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक में आक्रोश जताते हुए पोस्ट अपलोड करके शेयर किए जाने की घटना सामने आई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।